मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीडीसी अथॉरिटी मुर्दाबाद 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 वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस पेंडिंग वेजेस रिलीज करो पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। शुक्रिया कि हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक जो है इस गवर्नमेंट हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए। यहाँ जो अरसा 10-12 साल से जो है हम बगलियार में हैं, नीड बेस काम कर रहे हैं, एज टेक्निकल हैं, कुछ हेल्पर हैं, कुछ स्किल्ड अनस्किल्ड हैं। तो अरसा 10 साल से 10-12-15 साल हो गए लड़कों को कि अभी तक जो है हमारी सैलरी वगैरह जो 10,000 12,000 मिलती थी वो कंटिन्यू मिल रही थी। लेकिन इस बार जो है मार्च 2020 से लेकर इस वक्त तक इन्होंने पता नहीं कौन सा इशू उठा दिया कि वह अभी तक जो कहते हैं हफ्ते के बाद आपकी वेजेस आएगी, लेकिन अभी तक वेजेस नहीं आई। हम इतने मजबूर हो चुके हैं पूरे बगलियार के वर्कर 110 वर्कर कि अपने बच्चे लेकर जो है यहाँ आ चुके हैं कुछ लोग, और कुछ जो है बीमार भी हैं, वो उनके लिए पैसा नहीं है, इसलिए मजबूर होकर इस प्रोटेस्ट के लिए आ चुके हैं। तालबा है कि हमारी पेंडिंग वेजेस जो है जल्द से जल्द रिलीज हो जाए, आज ही रिलीज हो जाए। तब तक ये सारे वर्कर, हम सारे वर्कर यहाँ से इस ग्राउंड से नहीं उठेंगे जब तक ना हमारी जो है पेंडिंग वेजेस रिलीज होगी। किधर है तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं। एलजी तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं। बच्चे भूखे मरते हैं। तनख्वाह दो वरना कुर्सी छोड़ दो। तनख्वाह दो जस्टिस पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। एलजी तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं। बच्चे भूखे मरते हैं। हाय हाय करते हैं। बच्चे भूखे जनाब, हमारा ये मुतालबा है कि हम अरसा 10-15 साल से इस बगलियार प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। जो हम चीफ साहब के पास गए, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने बोला 1 हफ्ते के अंदर आपकी सैलरी रिलीज हो जाएगी। -डिग्री में टेम्परेचर में हम काम करते हैं, बैटरी चलाते हैं पावर हाउस में, और हमारी सैलरी जो है कि बार बार बोलने के बावजूद भी हमें झूठा दिलासा दिया जाता है। बिल्कुल कोविड-19 दौरान भी हम काम करते रहे, और यूटी बनने के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ, पहले सैलरी मिल भी जाती, जब से यूटी बनी दफ़ा 370 टूटा और हमारी सैलरी तब से लेकर आज तक नहीं मिली है। जबकि एमडी ऑफिस में कुछ लड़के हैं, उनकी सैलरी मिल भी गई, हमारी नहीं मिली। जब एमडी साहब आए, उनसे भी ये रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था। 16 जनवरी को यहाँ बगलियार में आए थे, तो उन्होंने बोला 1 हफ्ते के बाद आपकी सैलरी मिल जाएगी। तब से लेकर आज तक नहीं मिली, इसलिए आज हम मजबूर हो गए और धरने पे उतर आए। अगर आज दिन को हमारी सैलरी नहीं मिली, हमारी पहली डिमांड यही है, जो हमारी 1 साल से पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज़ किए जाए, नहीं तो हम बीवी बच्चे सब साथ लेकर धरने पे उतरेंगे और नेशनल हाईवे को भी बंद करेंगे। यहाँ पे 108 आर्जी मुलाजमीन हैं इस बगलियार प्रोजेक्ट में, जो 900 मेगावाट पे मुश्तमिल है। हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से तरीके से चला रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट से पूरे दुनिया का कोना कोना रोशन हम कर रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट पे दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी हमारी ये है कि हमें हमारी जो वेजेस है 1 साल से बंद की गई है, जबकि हमें 12 से 15 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को चलाते हुए। हमारी कभी इतने लंबे अरसे से तनख्वाह बंद नहीं, हमारी वेजेस बंद नहीं हुई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यूटी बनने के बाद आज हम पर ये सितम ज़रीफ़ी है कि हमें तनख्वाह बंद कर दी गई है। क्या इसका मतलब यही था कि यहाँ जो स्टेट को ख़त्म करके दफ़ा 370 को तोड़ने के बाद यहाँ पे यूटी बनेगी, और फिर यूटी बनने के बाद क्या हमारी तनख्वाहें भी हमसे छीनी जाएंगी? बड़े अफसोस का मुकाम है। हम आपके माध्यम से, आप तमाम मीडिया के माध्यम से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमारी जो पेंडिंग वेजेस 1 साल की पेंडिंग वेजेस है वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपने अहलो अयाल को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि हम इस वक्त फाका कशी के शिकार हैं, हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। हम नेशनल हाईवे पे उतरेंगे और हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। और हमारे बहुत सारे साथी जो कंगन्स में हैं, बाकी प्रोजेक्टों में हैं, उनसे भी हमारा राब्ता है, जो उनके ऊपर भी बहुत तकलीफ़ें गुजर रही हैं। पूरे पीडीसी में जितने भी हमारे नीड बेस आर्जी मुलाजमीन हैं, ये सब एहतजाज पे उतरेंगे, और हो सकता है हमें कॉर्पोरेट ऑफिस का रुख करना पड़े, राजभवन का रुख करना पड़े। हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरी यही गुजारिश होगी आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द हमारी तनख्वाह जो है वो वागुज़ार की जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों की केयर कर सकें।